अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम इनफर्टिलिटी के ऊपर मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं कि इनफर्टिलिटी अगर है तो उसमें हमने देखना होता है कि एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है या ओलिगोट्रेटोस्थेनोस्पर्मिया है। दोस्तों अगर ओलिगोट्रेटोस्थेनोस्पर्मिया है जिसमें मोटिलिटी कम है, काउंट कम है और उसके साथ साथ उसकी जो शेप है वो प्रॉब्लम है, यानी मॉर्फोलॉजी उसकी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। इसके लिए हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, हम पेशेंट्स को विटामिन ई देते हैं, हम पेशेंट को क्लोमिफेन स्ट्रेट देते हैं, इससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो बहुत से दफ़ा देखा गया कि पेशेंट की मोटिलिटी के ऊपर और उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमने देनी होती हैं। जैसे एल कार्निटीन है, वो हमने तकरीबन 2 ग्राम तक देना होता है। इसके अलावा एसिटाइल एल कार्निटीन है, वो तकरीबन 1 ग्राम तक देना होता है। पेशेंट को फ्रुक्टोज़ हम देते हैं, तकरीबन 2 ग्राम तक फ्रुक्टोज़ चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें उसकी मोटिलिटी को, पेशेंट की मोटिलिटी को अच्छा करती हैं। सिट्रिक एसिड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, विटामिन सी की, सेलेनियम हम पेशेंट को देते हैं, उससे पेशेंट की इरेक्शन भी बेहतर होती है और ये जो है ना इसके बाकी मामलात भी उसके जो है ना स्पर्म की काउंट की, मोटिलिटी, ये चीज़ें और जो है मॉर्फोलॉजी भी बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ हमने कोएंजाइम जो है ना Q10 जो है ना ये देना होता है। इसके और इसके अलावा विटामिन B12 मेथिकोबालामीन जो है ना ये हमने देना होता है पेशेंट को। फिर विटामिन जो है पेशेंट को हम देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं और जिंक देते हैं। जिंक तकरीबन 20 से लेकर 30 ग्राम तक देना होता है। ये कि इतनी सारी चीज़ें हम सेपरेटली पेशेंट को देते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर पेशेंट को हम दें कम्बिनेशन में तो पेशेंट की मोटिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और पेशेंट के जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म की, यानी कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके साथ साथ पेशेंट के जो है इम्प्रूवमेंट आती है, जो ना उसके मोटिलिटी लीनियर हो जाती है, यानी आगे को मूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी सेपरेटली भी देते हैं, तो गोलियों की फॉर्म में आ नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा बल्क बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 ग्राम 2 ग्राम तक बन रहा है। तो ये हमारे पास जो अवेलेबल साशे के तौर पे अवेलेबल है मार्केट में वाइटिग MI के नाम से। वाइटिग MI साशे अगर हम पेशेंट को देते हैं, दिन में 2 दफ़ा देना है, फिर इसकी डोज मुकम्मल होती है, उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये आप दूध के साथ और चाय कॉफ़ी के साथ नहीं देना होता, इसको या तो जूस के साथ देना है या पानी के साथ, पानी में डाल के देना है। सुबह शाम इसको लेना होता है। तकरीबन 3 से 6 महीने तक अगर हम लेते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे बहुत सारे पेशेंट में बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं इसको लेने के बाद। तो ये थी आज की हमारी वीडियो ट्रीटमेंट के ऊपर कि हम इनफर्टिलिटी का, यानी कि मर्दाना बांझपन का कैसे इलाज करते हैं अगर ओलिगोसिनोट्रेटोस्पर्मिया है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बांझपन को सफ़र कर रहे हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।